एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हाथों से ना, आजकल तो प्रेस हो गए ना, मशीनें आ गई जिस पर कुरान पाक प्रिंट हो जाता है। उस वक्त ये कलमे बनाते थे, काने की कलम बना के, दवात बना के हाथों से कुरान पाक लिखते थे और किताबें। तो वो कातिब थे, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं ना, यही मेरा पेशा भी था कि मैं हाथों से कुरान पाक लिखता था और पूरे साल में ना पूरा एक कुरान लिख देता था। और 60 सालों में वो कहते हैं मैंने अपने हाथों से 60 कुरान पाक लिखे। जब वो मुकम्मल हो जाता तो फिर लोग मुझसे ना वो खरीद लेते थे, मेरी मेहनत का मुझे मुआवजा दे देते। तो मैं 60 साल तक अपने हाथों से कुरान लिखता रहा। लेकिन अजीब बात आप सुनिए, वो जब कलम दवात से लिखते हैं ना, पुराने जमाने में हम भी जब छोटे थे तो तख्तियां लिखते थे। आप जानते हैं कि जब उसको दवात में डालते हैं ना कलम को और लिखना चाहते हैं तो बाज दफा उसके साथ रोशनाई ज्यादा लग जाती, जिसको स्याही कहते हैं, तो फिर वो लफ्ज गीले होते हैं उस स्याही की वजह से। फिर क्या करते थे, ऊपर रेत डालते थे या मिट्टी डालते थे ताकि खुश्क हो जाए। इसी तरह कापियों पे लिखते थे तो जो भीग जाते थे ना लफ्ज, ज्यादा रोशनाई आ जाती, फिर उस पर मिट्टी डाल, या उसको स्याही चूस कहते थे। एक मोटा सा कागज होता था स्याही चूस, वो रखते थे, वो चूस लेता था। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं देखता रहा 60 साल तक कि जो कुरान पाक के लफ्ज भीगे होते थे ना, तो उन पे आके ना मक्खियां बैठ जाती थी बार बार। कुरान पाक की एक आयत का कुछ हिस्सा है और वो लफ्ज क्या है जिनमें अल्लाह ने फरमाया ला तकरबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब न जाना। अल्लाह ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, वो आग है तुम्हारे लिए, यतीम का माल न खाना, वो उसका हक है, वो आग है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया इन लफ्जों में, यतीम के माल के करीब न जाना। वो बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मैं 60 साल तक देखता रहा। कुरान के अगर बाकी लफ्ज भीगे होते ना, गीले होते, आके मक्खी बैठ जाती थी, मगर ये लफ्ज जिनमें अल्लाह ने फरमाया था यतीम के माल के करीब न जाना, 60 सालों में इन गीले लफ्जों पर कभी मक्खी भी नहीं बैठी है। जब इंसान कमली वाले के गुलाम बन जाते हैं तो उनके इस किरदार की तासीर और किरदार का असर इर्द गिर्द के जानवरों पर भी होता है, जानदारों पर भी होता है।